पहले जिठानी करेगी। शांति निवास में शांति की जगह हर समय क्रांति रहा करती थी। कैसे जानते हैं इस कहानी में? शांति अपनी दो बहू नेहा और प्रीति के साथ रहती थी। कहने को तो नेहा और प्रीति काफी समझदार थे, लेकिन जब काम की बारी आती तो वो दोनों ही काम चोरी करती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर हो गई, तुम दोनों को तो खाना खाना नहीं है, लेकिन मुझे तो खाना दे दो। माँ, मैंने प्रीति को कहा था, उसने अब तक आपको खाना नहीं दिया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसको बोलती हूँ। इतना बोलकर नेहा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रीति, तुमने माँ जी को अब तक खाना नहीं दिया, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है क्या? माफ करना दीदी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। एक काम कीजिए ना, आप ही माँ जी को खाना दे दीजिए। वैसे भी आप तो माँ जी की फेवरेट हो, आप इस घर की बड़ी बहू जो हो। अच्छा, जब माँ जी तुम्हारे लिए सामान लाती है तब तो तुम ये बात नहीं कहती कि दीदी आप इस सामान को आप ही रख लीजिए, वैसे भी आप माँ जी की पसंदीदा बहू हो। हाँ तो क्यों कहूँ, आखिर माँ जी वो सामान मेरे लिए लाती हैं, मैं अपनी चीजें आपको क्यों दूँ? हाँ, तो जिस तरह सामान तुम्हारा होता है वैसे माँ जी भी तो तुम्हारी है, इसलिए माँ जी का ख्याल रखना तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। अरे तो आप रखती कहाँ हैं? जैसी मैं हूँ वैसी ही आप भी हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और इधर देखो, सेल लगी है। सेल का नाम सुनते ही नेहा भी अपनी सास को भूल जाती है और अपनी देवरानी के साथ फोन में ऑनलाइन कपड़े देखने लगती है। वहीं शांति अपनी बहुओं का इंतजार करने लगती है, लेकिन ना तो नेहा आती है और ना ही प्रीति। जिसके बाद शांति खुद ही किचन में जाती है और खाना लेकर अकेले खाती है। कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी शांति एक बार फिर अपनी बहू से कहती है, नेहा, प्रीति, खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, क्योंकि रात के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज रात का खाना मैंने बनाया है ना, तो रात के बर्तन दीदी धो ही देंगी। क्यों दीदी, धो दोगी ना आप? अरे मैं क्यों धोऊंगी? अरे पे मैं अकेले थोड़ी ना खाना खा रही हूँ, सब खाना खा रहे हैं। और वैसे भी अगर तुमने खाना बनाया है तो बर्तन धो दोगी तो क्या कुछ हो जाएगा। देखो दीदी, आप ना अपना काम मेरे सर पर मत थोपो, मैं अपने काम में काम चोरी नहीं करती। ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने काम से काम चोरी करती हूँ। प्रीति, मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझी? उन दोनों की ऐसी लड़ाई देख शांति और उसके दोनों बेटे अपने सर पर हाथ रखकर परेशान हो जाते हैं। यार नेहा, बस भी करो, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोना है तो मत धोना, लेकिन कम से कम ऐसे लड़ाई तो मत करो। मैं नहीं लड़ रही हूँ विक्रम जी, बल्कि मैं इसको बता रही हूँ कि काम चोरी आखिर होती क्या है। अरे बहू, तुम दोनों कुछ मत करना, मैं खुद बर्तन धो लूंगी, पर फिलहाल खाते समय तो शांत हो जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद अब सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं शांति किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। वो जब किचन में बर्तन धो रही थी तभी उसका छोटा बेटा राघव आता है और अपनी माँ को बर्तन धोता देख उदास हो जाता है। माँ फटिए, मैं बर्तन धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर, वैसे ही तू ऑफिस से थका हारा आता है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ ना, इसलिए एक बेटा होने के नाते मैं आपकी हेल्प तो करवा ही सकता हूँ। राघव की बात सुनकर शांति मुस्कुराती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटे बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा और प्रीति की काम चोरी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक सुबह राघव प्रीति से अपनी फाइल के लिए पूछता है, प्रीति, मैंने तुम्हें हफ्ते भर पहले एक फाइल दी थी, जरा वो फाइल तो देना। फाइल? एक मिनट, मैंने दीदी को वो फाइल रखने के लिए दे दी थी, उन्होंने ही वो फाइल रखी होगी कहीं। क्या तुमने वो इम्पोर्टेंट फाइल भाभी को दे दी? हाँ, तो इसमें इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? दीदी को ही तो फाइल दी है, वो अच्छे से सामान रखती है इसलिए। क्यों, फाइल तुमसे नहीं रखी जाती क्या? अब जाओ, मांग कर लाओ भाभी से वो फाइल। राघव की बात सुनकर प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे राघव की फाइल मांगती है। प्रीति, तुम कौन सी फाइल की बात कर रही हो? मैंने तो राघव की कोई फाइल नहीं रखी। भाभी, ये आप क्या कह रही है? अरे अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने आपको फाइल दी थी और आपने कहा भी था कि आप भैया की फाइल के साथ इसे रख देंगी। अच्छा, वो वाली फाइल। हाँ, वो फाइल मैंने रखी थी, लेकिन अगले दिन विक्रम को बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने उनके बैग को खाली कर दिया और मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो थी,
मैंने कहा था कि तुम राघव की फाइल ले जाओ। नेहा की ये बात सुनकर अब प्रीति काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो फाइल राघव की इम्पोर्टेंट फाइल थी, और अगर वो खो जाती तो शायद राघव का गुस्सा घर में कोई नहीं झेल सकता था। राघव की फाइल कहाँ होगी, बस प्रीति यही सोच रही थी। तभी उसके पास उसकी सास शांति आती है। क्या हुआ बहू, इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी वो हाँ बोल, क्या हुआ? शांति के सवाल को सुनकर प्रीति अपनी सास को सारी बात बता देती है। प्रीति की परेशानी देखकर शांति उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू चिंता मत कर, राघव की फाइल राघव को मिल चुकी है। क्या? पर कहाँ? और उन्हें फाइल किसने दी? मुझसे तो वो फाइल खोई नहीं थी, बल्कि उस फाइल को मैंने संभाल कर रख दिया था। अगर तुम ध्यान से रखती तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। तुम दोनों देवरानी जेठानी अपना काम एक दूसरे पर थोप देते हो। अरे कभी सोचा है कि तुम दोनों की इस लापरवाही की वजह से घर में सभी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रीति की गलती पर आप मुझे सुना रही हैं? दैट्स नॉट फेयर। हाँ, ये गलती तो प्रीति की है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। अरे तुम जानती भी हो, अगर आज राघव की फाइल खो जाती तो कितनी दिक्कत हो जाती। सोचो, राघव की जगह अगर विक्रम होता तो। शांति की बात सुनकर अब नेहा और प्रीति दोनों की नजरें झुक जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपना काम प्रीति को सौंप देती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। हम दोनों को ही खुद का काम खुद कर लेना चाहिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम अपना काम खुद ही करेंगे, और तो और हम कभी कोई काम चोरी नहीं दिखाएंगे। हाँ माँ जी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। आज के बाद हम कभी कोई काम चोरी नहीं करेंगे, और ये हमारा वादा है आपसे। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद शांति के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान आती है, और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है, और गुजरते समय के साथ अब शांति की बहुएं अपना काम खुद करने लगती है। ये देखकर शांति को भी काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन शांति की बेटी शीतल अपने मायके आती है। माँ देखो, मैं आ गई। शीतल की आवाज सुनकर शांति, नेहा और प्रीति भी हॉल में आती हैं। अरे शीतल, तुम आ गई? हाँ भाभी, मैं आई। एक्चुअली मुझे यहाँ आने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि मेरी सास मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो लंबे समय तक यहीं रह जाऊंगी। इसका मतलब है कि तेरी सास भी तेरे रग रग से वाकिफ हो गई है। क्या माँ, आप भी ना। वैसे भाभी, मैं क्या कह रही थी कि मैं बहुत समय बाद आज मायके आई हूँ ना, तो क्यों ना आज आपके हाथ की खीर हो जाए। लेकिन शीतल, तुम्हारी तो दो दो भाभियां हैं, तुम किसके हाथ की खीर खाना चाहती हो? भाभी, मेरी दो दो भाभियां हैं, इसी बात की तो खुशी है। मेरी एक भाभी मेरे लिए खीर बनाएगी और दूसरी कचौरी। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। शीतल की बात सुनकर नेहा और प्रीति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, और बिना कुछ बोले वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन शीतल के इस ऑर्डर को देखकर नेहा और प्रीति का मुंह बन जाता है। दीदी, मैं शीतल के ऑर्डर को नहीं मानने वाली। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बदला है, और उसके इस ऑर्डर को मानकर मैं फिर से पहले जैसे नहीं बनना चाहती। ये तो मैं भी नहीं चाहती प्रीति, लेकिन क्या करें, हमारी ननद इतने समय बाद हमारे घर आई है, और उसको हम मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसे मना कर दिया तो इस घर में दोबारा तगड़ा कलेश हो जाएगा। अरे दीदी, अगर हम कुछ मना नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम काम चोरी तो कर सकते हैं ना। मतलब ये कि हम अपना पुराना तरीका अपनाएंगे। प्रीति की बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि नेहा उसकी कही बातें अच्छे से समझ जाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। शाम हो जाती है, पर घर में खाना अब तक नहीं बनता, और जब ये बात शीतल और शांति को पता चलती है तो शांति अपनी बहू से पूछती है, अरे बहू, अब तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्या? दीदी ने अब तक खाना नहीं बनाया? पर मैंने तो दीदी को कह दिया था कि मुझे ना तो कचौरी बनानी आती है और ना ही खीर। अरे मुझे भी नहीं आती, सारा काम मैं करूं और क्रेडिट तुम ले जाओ, हैं? प्रीति और नेहा की इस तरह की बहस सुनकर शीतल बीच में ही बोलती है, भाभी रहने दीजिए, भूल गई थी मैं कि आप दोनों से काम तो हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। इतना बोलकर अब शीतल खुद ही खाना बनाती है, और सबको खिलाने के बाद बर्तन भी धोती है, क्योंकि शीतल को अपने मायके के काम करने पड़ रहे थे। बस इसलिए वो अगले ही दिन अपने ससुराल चली जाती है, और इस तरह उन लोगों की काम चोरी उनके लिए पहली बार काम आती है।